अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं शाज़ेब ख़ान हूँ, आपका मेज़बान, और एक नई यूनिवर्सिटी के साथ आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेसिकली आज के दिन की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। ये ख़ास तौर पर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी। मुझे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के बारे में भी हमें गाइड कीजिए, क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस है या फिर नहीं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एप्लीकेशन के, और बहुत सारे उनकी एम्बिग्विटीज़ थी जो कि ऑब्वियसली क्लियर करना लाजमी था। तो टाइम वेस्ट करे बगैर इस टॉपिक पर ज़रूर चलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बेसिकली कौन कौन से प्रोग्राम्स और क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो आए चलें बात करते हैं। बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस इटली की काफ़ी ओल्डेस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में उसका पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होता है, जो कि अबाउट 700 ईयर्स पुरानी है। और ये इसका जो आपके सामने नज़र आ रहा होगा इसका कैंपस, ये बहुत ही मिडीवियल एज पुरानी मतलब दौर की यूनिवर्सिटी है। रोमन आर्किटेक्चर के ऊपर बनी हुई है बेसिकली। और दुनिया भर से हज़ारों हज़ारों जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मकबूल है हमारे सब कॉन्टिनेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर। तो बताता तो चलें बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। फर्स्टली ये आपको डुअल डिग्रीज अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। फॉर मतलब कहने का ये है कि डुअल डिग्री से मुराद ये है कि इनकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक तरह के एग्रीमेंट हुए हुए, फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस और दूसरे इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन की यूनिवर्सिटीज़, और वो उनके साथ साथ ये डुअल डिग्री प्रोग्राम्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस की बहुत ही इजी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड आपसे नहीं रिक्वायर्ड करते। तो ये है। और बताता चलूँ, ये इनके अंदर इनकी यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है। मतलब जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो की 15 यूरो होती है, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा की 35, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया की भी 35 होती है, कसिनो की इनफैक्ट $10, और कासा फॉस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस उसकी भी 10 यूरो है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस उन चंद यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार होता है जो कि कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लेती हैं। इनरोलमेंट फ़ीस हर यूनिवर्सिटी चार्ज करती है, यानी कि जब आ, वो तो ऑब्वियसली मैंडेटरी है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, और ये इसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सबसे फर्स्टली अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो ये आपको बैचलर्स डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर मिसाल के तौर पर आप अवेटिंग स्टूडेंट हैं तो आप अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से सिलेबस ऑफ प्रोग्राम, मतलब कौन कौन से कोर्सेज आपने कितने नंबर ऑफ कोर्सेज, कौन कौन से फील्ड, यानी कि मैनेजमेंट, यानी कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपने कोई भी पढ़ा है तो आप उसको अटैच कीजिए। इसके साथ साथ पासपोर्ट भी आपसे रिक्वायर्ड करते हैं कि आपको वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप रिज्यूमे और सीवी अपनी अटैच ज़रूर कीजिए। पोर्टफोलियो उन रिक्वायरमेंट होती है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, और पोर्टफोलियो की एक अलग ही ये आप अगर इनके कोर्स आउटलाइन पर जाकर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स पे देखेंगे तो उसमें मेंशन और किया हुआ होगा कि कौन कौन सी प्रोग्राम्स पर इनके हैं। और दूसरी चीज़ ये है, और सबसे लास्टली अदर डॉक्यूमेंट्स। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को दूसरों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वेट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आइल्स एंड टोफिल। ऑब्वियसली आपका जो आइल्स एंड टोफिल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके एप्लीकेशन के अंदर लाता है। इसके साथ साथ रेज्यूमे, आपकी रिसर्च प्रपोजल के आपने अगर कोई प्रीवियस रिसर्च कंडक्ट करी तो ज़रूर उसमें अटैच कीजिए। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स, जॉब भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी जो आपकी प्रोफाइल के वेटेज को बढ़ाने में। और दूसरी सर्टिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल आपने अगर मिसाल के तौर पर डेटा साइंस की तरफ आए, बिग क्यूरी की तरफ आए, पाइथन, या फिर आप कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर यानी कि सेल फोर्स, सैप वगैरह कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसके अंदर मेंशन कीजिए। तो अब मूव करते हैं कि इनके नंबर ऑफ़
प्रोग्राम्स के ऊपर कौन कौन से नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर करते हैं, आइए चलें मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये एप्लीकेशन, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तो ये अब हम देखते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है। तो सिंपल है कि आप देखिए ज़रा यहाँ पर, अब आप जाएंगे यहाँ पर इंटरनेशनल डिग्री कोर्सेज, आप मास्टर्स के लिए जाना चाहें तो आप मास्टर्स पर क्लिक कीजिए। और राइट देन ये आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी फील्ड के अंदर वो आपको मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। आपके सामने बायोमेडिकल एरिया भी आ रहा है, इसके अंदर आपको न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, ये ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने मौजूद हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन्स फील्ड्स के अंदर वो आपको प्रोवाइड करते हैं। सोशल साइंस के अंदर भी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये लेवल 1 लिखा हुआ है। लेवल 1 और लेवल 2 के क्या मतलब होता है कि ये लेवल 1 रिप्रेजेंट कि वो मास्टर्स, सॉरी लेवल 1 रिप्रेजेंट बेसिकली बैचलर्स। फर्स्ट साइकिल को हमेशा बैचलर्स कहते हैं, सेकंड साइकिल को कहते हैं हमेशा हम लोग मास्टर्स कहते हैं। तो ये नंबर ऑफ आपके सामने प्रोग्राम्स आ रहे हैं। इन प्रोग्राम्स के अंदर आप बहुत इजीली एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से ऐसे मतलब हम इन चीज़ों पर मिसाल के तौर पर मैं इस पर गया तो इसकी कोई एप्लीकेशन मौजूद नहीं आ रही है। जैसे कि आपको याद होगा ना कि एप्लीकेशन देखें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखा आ रहा है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस यानी कि जो होती है इनकी, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। जिस तरीके से हमने प्रीवियस अपने वीडियोस के अंदर देखा था ना कि ड्रीम अप्लाई की इन लोगों की या फिर यूनिवर्सिटी की कोई अपनी एप्लीकेशन पोर्टल होता है जिसके ऊपर वो आपको बता रहे होते हैं कि भाई ये हमारा है। तो इनका क्या तरीक़ेकार है कि इनका एप्लीकेशन पोर्टल कहाँ से मिलता है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ इनका एप्लीकेशन पोर्टल मिलता कहाँ से है। उम्मीद है आपको अब तक तो जो बातें वो समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी मसला हो तो इस स्टेप तक तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि किस तरीके से फर्दर इम्प्रूव कर सकूं, और आपको कोई अगर कोई किसी बात में क्लियर करनी हो तो मैं ज़रूर बता दूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर अपने कलेक्ट कीजिए एप्लीकेशन अपनी फ़ाइल करने से पहले। और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। तो बात ये है कि हम कैसे एडमिशन लें इस यूनिवर्सिटी में जब कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन पोर्टल ही मौजूद नहीं है। तो इसका बहुत आसान तरीक़ाकार ये है कि आपको एक सिंपल एक ईमेल लिखनी होगी इनके इंटरनेशनल ऑफिस या फिर इंटरनेशनल डेस्क पर, और बताइए कि मैं कौन सी फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ। क्या मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूँ, मैं बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर कोई बिग डेटा साइंस रिलेटेड। आपको सेंड करना है सिंपल इनकी इंटरनेशनल डेस्क एट UniFI यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस डॉट इटली। ठीक है। अब जब आप उस पर, लेकिन हम उनको भेजें क्या, तो ये भी मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया। आप सबसे पहले उनको ये जो टेम्पलेट है आपके पास, जो आप ये टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें अपनी अपनी चेंजेस करके। सिंपल है कि लिखिए डियर टीम आई होप यू आर फाइन इन डूइंग वेल, आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट फ्रॉम, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम और फिर कंट्री लिखिए, जैसे कि इकरा यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान। और आफ्टर रिव्यूइंग अ नंबर ऑफ ऑफरिंग प्रोग्राम्स आई एम इंटरेस्टेड टू टेक एन एडमिशन इन योर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू शेयर एन एडमिशन फॉर्म फॉर बैचलर्स। अगर आप बैचलर्स में चाहते हैं तो बैचलर्स मेंशन कीजिए, या फिर आप मास्टर्स में चाहते हैं, और फिर आगे उसका नेम ऑफ प्रोग्राम भी ज़रूर लिखिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो फिर इसके बाद आपने मैसेज को कर दिया क्लोज्ड। प्रोबेबली 1 to 2 वर्किंग डेज लेते हैं आपके रिप्लाई बैक करने में। आपको रिप्लाई आता है, क्या है, इंटरनेशनल वो इनकी जो इंटरनेशनल ऑफिस है वहाँ से। Dear sir, dear madam, I am sending you an application form that you have to complete and send along the document list at the end of the form. Once you have received the result of your application, we will provide you with more details. आगे उन्होंने अपना बता दिया। ठीक है। अब बात यह है कि वो एप्लीकेशन भेजते हैं, बिल्कुल PDF फॉर्मेट के अंदर आपके पास एप्लीकेशन होती है, और उसको क्या सिंपली हमें डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना होता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो जो हमें कौन सी फील्ड हमने सेलेक्ट करी है वो भी उसके साथ साथ मेंशन करना होता है। आइए मूव करते हैं एप्लीकेशन, हाउ टू फिल इन एप्लीकेशन पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है। इसके अंदर आपको बस अपनी जो नॉर्मल डिटेल्स होती हैं वो आप ज़रूर ऐड कीजिए इसमें। ठीक है।
जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ, ज़रा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी एप्लीकेशन फॉर्म है, कोई अगर फंसे कहीं भी तो फिर मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दी मिसाल की, ठीक है, ओके, ये लिख दिया आपने। अब अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ आप लिखिए। ठीक है, आप ये लिखिए, अपनी सिटीजनशिप लिखिए, आपने अपना परमानेंट एड्रेस ज़रूर लिखिए। ठीक है, अच्छा ईमेल ज़रूर अपना मेंशन कीजिए क्योंकि वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, @gmail.com। अच्छा, लॉरा इन यानी कि एकेडमिक डिग्री, आपकी जो प्रीवियस एकेडमिक डिग्री है आपको वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने, मेरी प्रीवियस डिग्री थी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप उसमें ऐड कीजिए, देखें, और डेट ऑफ ग्रेजुएशन आप उसमें ऐड कीजिए। ठीक है, 31 मई 2019। आपकी जो CGPA है वो आप ऐड कीजिए, इसमें नोट करिए। अच्छा, नेम ऑफ अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप ऐड कीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ये हो गया। आगे अपना जो भी एड्रेस है इसका वो ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, एड्रेस यानी कि थोड़ा सा यूनिवर्सिटी रोड एक्सेट्रा, जो IB और KU वाले हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सर्कुलर रोड, और विक्टर यूनिवर्सिटी वाले जैसे गुलशन में एक्सेट्रा। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि लॉरा मैजिस्ट्राले इन, लॉरा मैजिस्ट्राले का मतलब मास्टर्स लॉरा, ठीक है। अब ये आप इसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली सिलेक्ट कीजिए आप किस में जाना चाह रहे हैं। मैंने इकोनॉमिक्स में था तो ये इधर ही आएगा। और आज की डेट जो थी आपकी, आप उसमें ऐड कर दें, और फिर आप अपना सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें इसमें ज़रूरी हैं, इसमें बैचलर्स की डिग्री, सर्टिफिकेट, प्रोग्राम्स, कोर्स आउटलाइन हो गया, सिलेबस, आपके पास पासपोर्ट हो गया, CV हो गया। ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आपने सेलेक्ट करे हैं तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिए। सिंपल सी बात है, आप अगर आप मिसाल के तौर पर आर्किटेक्चर के अंदर नहीं कर रहे तो फिर आप, सिंपल सी बात है, आप उसको करिए, मतलब उस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज ना कीजिए। विद योर चेंजेस अब आप इसको करते हैं सेव डेस्कटॉप पर। ठीक है, डेस्कटॉप पर सिंपली ये हो गया सेव। सो गाइस, आप सिंपल सी बात है, कंपोज मैसेज में जाकर आप अपनी ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म आप अटैच कर दीजिए। और फिर आप उसमें ज़रूर बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने जब मैंने अपनी एप्लीकेशन सेंड करी थी तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि द अबव सेंट ईमेल आल्सो कंसिस्ट सम एडिशनल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर ऑफ मोटिवेशन फॉर मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, रिसर्च प्रपोजल, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। आप फर्दर ये लिखिए, अगर आपको कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट डे प्रोबेबली आपके सामने आपके एक इनकी तरफ से आपको एक ईमेल आ जाती है जिसमें ये आपको बता रहे होते हैं कि हमें आप एक्नॉलेजमेंट की बेसिकली कि आपको आपकी जो ईमेल एप्लीकेशन हमें मिल चुकी है, 30 डेज़ एवेल्यूएशन की टाइमिंग है, तो जैसे ही हो जाएगा आपको फर्दर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बेसिकली मेरी तरफ से मैंने कोशिश की कि आपको ईच एंड एवरीथिंग सही तरीके से बता सकूं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं भी आप लैग कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके का मसला है, आप फंस रहे हैं, तो प्लीज़ बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं मौजूद हूँ आपकी हर मसले को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन रिलेटेड। क्योंकि मेरे नज़दीक ये है कि ये आपका एजुकेशन आपका बेसिक राइट है, जो कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है आपको प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फिर भी हम लोग बाहर जाकर तालीम हासिल करते हैं ताकि अपने मुस्तकबिल, अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकें। तो अगर फिर भी आपको कोई इसमें इशू हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी सेपरेटली अलग से आप अगर मेरी कंसल्टेंसी चाहते हैं
जिसके अंदर 1-to-1 सेशन के अंदर मैं आपको गाइड करूं, तो आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट रहिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर वैल्यूबल फीडबैक्स कि किस तरीके से मैं इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। सो पुट योर वैल्यूबल कमेंट्स इन वैल्यूबल फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। और फिर मैं मिलूंगा फिर एक और नई वीडियो के अंदर, और जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की जो आपके पास जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। ऑलराइट गाइस, बहुत शुक्रिया आपका देखने का। अल्लाह हाफिज़।